तो फर्ज करें मैं वजीर आजम बन गया, तो मेरे ज़हन में पता है क्या ख्याल आता है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मज़ारों को गिराऊंगा। सबसे पहले तो ये मज़ार गिराओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कोई कब्र एक बाले से ऊंची हो उसे गिरा दो। हजरत अली को हुक्म दिया था ना, तो आप सबसे पहले ये साबित करें कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन कब्रों को मिटाया था, जिस पर हुक्म अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, पहले ये साबित करो कि वो सहाबा किराम की मज़ारत थी। इसलिए कि उस हदीस में तज़किरा ये है कि स्टैचू वाली, तस्वीर वाली, ऊंची कब्रें तस्वीर वाली। तो कुफ्फारे मक्का में ये रिवाज था कि जब कोई मर जाता तो उसकी कब्र के ऊपर उनके स्टैचू बना देते थे, उनकी तस्वीर बना देते थे कि ये फलां की कब्र है। अगर आप ये कहते हो कि वो सहाबा किराम की कब्रें थी, तो पहले ये साबित करो कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मज़ारों में तस्वीर थी। अगर आप ये मानोगे कि सहाबा किराम के मज़ारों में तस्वीर थी, तो उनकी तदफीन किन लोगों ने की? क्या कुफ्फारे मक्का ने सहाबा किराम की तदफीन की? तो आप कहेंगे नहीं, सहाबा की तदफीन सहाबा ने की, और सहाबा की तदफीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछकर की गई। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले सहाबा किराम के जनाजे को दफन करने के बाद उनकी कब्रों के ऊपर तस्वीर बनाई थी, उसके बाद अब हुक्म देते कि इन तस्वीर को मिटाओ? दरअसल ये कुफ्फारे मक्का की कब्रें थी जिस पर तस्वीर यानी स्टैचूस मौजूद थे। तो कुफ्फार के ताल्लुक से जो हदीसें पेश की गई है उसको आप अल्लाह के नेक बंदों पर फिट करते हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन, बुत परस्त लोगों के ताल्लुक से, बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई खवारिज ने उन आयतों को अल्लाह के नेक बंदों पर फिट किया। आप भी इसी तरह उन हदीसों आप साफ मौजूद हो कि औलिया और अंबिया मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कुरान में एक आयत नहीं, तो कौन सी आयत लाते? बुतों पर जो नाजिल हुई वो औलिया पर फिट करते हैं, वो अंबिया पर फिट करते हैं। क्यों? इनका धर्म बचाने के लिए इनको बुतों का सहारा लेना पड़ रहा है, बुतों की आयतों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब आगे ये आयत बुतों पर नाजिल हुई, रसूल सफा नंबर इसका 357, वही आयत 17 सूरह हज आयत 73, ज़ौफ़ुत तालिब यानी अस्सनम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जो कमजोर है इससे मुराद बुत है, बुत औलिया नहीं, अंबिया नहीं। वल मतलूब अज़्ज़ुबाबा यानी मक्खी पैदा नहीं कर सकते। कौन? बुत। आगे बढ़े, तफसीर मदारिक सफा 111, इसी आयत की तफसीर में साहिब तफसीर मदारिक क्या कहते हैं? ज़ौफ़ुत तालिब तलब मा सलब मिनहु, इससे मुराद बुत है जिनसे तलब करते हैं मुशरिकीन और वो दे नहीं सकते। वल मतलूब अज़्ज़ुबाबा बिमा सलब, और वल मतलूब जो कुरान में आया उससे क्या मुराद है? मक्खी जिससे तलब किया जा रहा है, जो ले जा रही है छीन कर, उसका छीना वो नहीं ले सकते, वो उससे मुराद मक्खी है। यानी जुबाबा से मुराद मक्खी और तारिब से मुराद बुत। और आगे बढ़े आप कि आम मुसलमान की कब्र भला इबरत के लिए आप ज़ियारत कर सकते, लेकिन अंबिया और औलिया की कब्र की ज़ियारत इबरत के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए की जाती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दलील सुन लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस है, आका कहते हैं मैं मेराज पर निकला, जिब्रील ने रोक दिया कि फिया मोहम्मद, रुकिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? मुझे तो मेराज पर जाना है, दीदार खुदा करना है। अर्ज करती है रसूलुल्लाह देख नहीं रहे मूसा की कब्र है, मूसा की कब्र की ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब आका की हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम की हदीस है ये। आका फरमाते हैं मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बताइए जो कब्र में जिंदा हो नमाज पढ़ रहे, उससे इबरत हासिल की जाएंगी कि उससे बरकत हासिल की जाएंगी? लेकिन फिर यहाँ एतराज करेंगे क्या रसूलुल्लाह को बरकत की जरूरत थी? नहीं, रसूल को बरकत की जरूरत नहीं थी, रसूल हमारे लिए सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील रुकवा के ज़ियारत करवाना सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील ने रोका रसूल को, नबी कब्र पर रुके ताकि अकीदा सुन्नियों को मिल जाए कि बुजुर्गान दीन की कब्र की ज़ियारत करवाना जिब्रील की सुन्नत है और बुजुर्गों की कब्र की ज़ियारत करना मुस्तफा की सुन्नत है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि आम मुसलमान की कब्र भला इबरत के लिए आप ज़ियारत कर सकते, लेकिन अंबिया और औलिया की कब्र की ज़ियारत इबरत के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए की